Hello students, today we discuss about factors affecting vibrational frequency in IR spectroscopy. It should be noted that any factors which affect the force constant of a bond will affect its stretching frequency. वे कारक जो बंध के force constant बल स्थिरांक को प्रभावित करते हैं वे किसी बंध की stretching frequency को भी प्रभावित करते हैं. There are various interrelated factors which shift the vibrational frequency from their expected values. ऐसे अनेक कारक हैं जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को प्रभावित करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं. फॉर दिस रीजन द वैल्यूज ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हुक लॉ आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू देयर ऑब्जर्व वैल्यू. हुक के नियम से जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वह ऑब्जर्व वैल्यू के अनुरूप अकॉर्डिंग नहीं होती है. द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए बॉन्ड चेंज विद द इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक इफेक्ट ऑफ द अदर group present in the molecule and so the vibration frequency are shifted from their normal value. बंध का फोर्स कांस्टेंट मॉलिक्यूल में उपस्थित अन्य ग्रुप के स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के कारण से परिवर्तित होता है, जिससे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी विस्थापित होती है, शिफ्ट होती है. ऑल्सो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट में अकर when the IR spectrum of the same compound is recorded in different state, solid, liquid or vapor. Usually a substance absorbed at higher frequency in the vapor state than that in the liquid or solid state. सामान्यतया किसी सब्सटेंस की सॉलिड या लिक्विड फॉर्म की तुलना में वेपर स्टेट जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व की जाती है, अर्थात वेपर स्टेट के द्वारा लिक्विड और सॉलिड की तुलना में हायर फ्रिक्वेंसी है वो ऑब्जर्व की जाती है. फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ द बॉन्ड. यहाँ कुछ कारक दिए गए हैं जो कि बंध की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को प्रभावित करते हैं. फर्स्ट पे कपल्ड वाइब्रेशन. फॉर एन आइसोलेटेड CH बॉन्ड, एक विरहित कार्बन हाइड्रोजन बंध के लिए ओनली वन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इज एक्सपेक्टेड. कार्बन हाइड्रोजन बंध जो कि आइसोलेटेड है उसके लिए केवल एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो अपेक्षित है. बट ए मिथाइलिन ग्रुप show two absorption corresponding to symmetrical and asymmetrical stretching, जबकि मिथाइलिन में दो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होती हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. दिस इज बिकॉज देयर इज ए मैकेनिकल कपलिंग और इंटरेक्शन बिटवीन द CH stretching vibration in the CH2 group. In all such cases, asymmetric stretching vibration occur at higher frequency or wave number than the symmetric stretching vibration. asymmetric stretching vibration है वो हायर फ्रीक्वेंसी उच्च आवर्ती या उच्च वेव नंबर की तरफ ऑब्जर्व होते हैं, जबकि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वह निम्न फ्रीक्वेंसी और लो वेव नंबर की तरफ ऑब्जर्व होते हैं. The CH coupled vibration if CH2 group are of different frequency than that of CH3 group. अर्थात हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जब समान प्रकार के एक से अधिक बंध होते हैं तो उनके कंपन युग्मित हो जाते हैं, अर्थात उनके कंपन वाइब्रेशन जो हैं वो कपल्ड हो जाते हैं और अवशोषण की आवृत्ति को प्रभावित करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि एक CH बंध के लिए एक तनन अवशोषण आवृत्ति की अपेक्षा करते हैं, लेकिन CH2 ग्रुप में सिमेट्रिकल सममित और एसिमेट्रिकल कंपन के अनुरूप दो अवशोषण बैंड बनती हैं, जिसमें से असममित कंपन के कारण अवशोषण बैंड की पोजीशन सममित की तुलना में उच्च तरंग संख्या पर प्रदर्शित होती है. इस प्रकार के कंपनों को युग्मित कंपन अर्थात कपल्ड वाइब्रेशन कहते हैं.
Coupling account for the 2NH stretching band in the region 30772349 cm -1 in the spectra of primary amine and primary amide. A strong vibrational at 3497 cm -1 in the spectra of primary amine and primary amide. A strong vibration coupling is present in carboxylic acid anhydride in which symmetrical and asymmetrical stretching vibration appear in the region 1720 to 1825 cm -1 and are separated by about 60 cm -1. Here, two carbonyl groups are coupled through the oxygen. The interaction is very effective, probably because of the partial double bond character in the carbonyl oxygen bond due to resonance, which also keep the system planar for effective coupling. The asymmetrical stretching band is in acyclic anhydride is more intense, whereas the symmetrical stretching band is more intense in cyclic anhydride. acyclic anhydride में asymmetrical stretching है वो अधिक इंटेंस होता है, जबकि साइक्लिक एनाहाइड्राइड में सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग बैंड अधिक इंटेंस होता है. दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी यूज फॉर डिफरेंशिंग एसाइक्लिक एंड साइक्लिक एनहाइड्राइड. इस आधार पर हम साइक्लिक और असाइक्लिक एनहाइड्राइड में अंतर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फर्मी रेजोनेंस, फर्मी अनुनाद. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कपलिंग बिटवीन टू फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड्स. The coupling between fundamental vibration and overtone or combination tone vibration of very similar frequency is known as Fermi resonance. अर्थात युग्मित कंपन एवं ओवरटोन की अंतर क्रिया के फलस्वरूप फर्मी अनुनाद प्रदर्शित होता है, जिससे कि अवशोषण की आवृत्ति है वो प्रभावित होती है. After Enrico Fermi, who first observed it in the case of CO2. फर्मी द्वारा जिससे सबसे पहले CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ऑब्जर्व किया गया था. इन फर्मी रेजोनेंस ए मॉलिक्यूल ट्रांसफर इट्स एनर्जी फ्रॉम फंडामेंटल वाइब्रेशनल लेवल टू ओवरटोन और कॉम्बिनेशन टोन लेवल एंड बैक. अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, the resonance pushes the two levels apart and mix their character. Consequently, each level has partly fundamental and partly overtone or combination tone vectors. Thus, Fermi resonance gives rise to a pair of transitions of almost equal intensity, and so the resulting absorption band usually appear as a doublet. For example, the symmetrical stretching vibration of CO2 is IR inactive. For this stretching, Raman spectrum shows a strong band at 1337 cm -1. स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण से CO2 का बैंड जो है वो IR इनएक्टिव होता है, अक्रिय होता है. अर्थात सम्मिलितकरण के कारण से CO2 IR क्षेत्र में कोई बैंड प्रदर्शित नहीं करता है. अतः है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ CO2 IR इनएक्टिव, लेकिन यह है रमन स्पेक्ट्रम में स्ट्रॉन्ग बैंड प्रदर्शित करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1337 cm -1. The two bending vibrations are equivalent and absorbed at same frequency of 667.3 cm -1. The first overtone of this is 2 multiply 667.3 equal to 1334.6 cm -1. Since it is very close to the frequency of the fundamental vibration, Fermi resonance occurs. Thus, there is a mixing of 1337 cm -1 fundamental band and
1334.6 centimeter minus 1 overtone level in accordance with Fermi resonance to give two bands at 1285.5 centimeter minus 1 and at 1388.3 centimeter minus 1 with the intensity ratio 1:0.9 respectively. अर्थात CO2 के सम्मिलित तनन अवशोषण की बैंड 1337 सेंटीमीटर पर प्रदर्शित होती है, जबकि इसका प्रथम ओवरटोन 1334.6 सेंटीमीटर माइनस पर प्रदर्शित होता है। इन दोनों की आवृत्ति में बहुत कम अंतर है, अतः इनकी अंतरक्रिया से फर्मी अनुनाद प्रदर्शित होगा और इन दोनों अवशोषण बैंड की पोजीशन परिवर्तित होकर 1:0.9 अनुपात में क्रमशः 1285.5 सेंटीमीटर माइनस 1 एवं 1388.3 सेंटीमीटर माइनस 1 पर प्रदर्शित होगी। अर्थात फर्मी रेजोनेंस से एक अवशोषण बैंड जो है मूल बैंड फंडामेंटल बैंड की आवृत्ति कम और दूसरे अवशोषण बैंड ओवरटोन बैंड की आवृत्ति अधिक हो जाएगी। इस प्रकार के परिवर्तन को फर्मी रेजोनेंस कहते हैं। अतः फर्मी रेजोनेंस से भी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hydrogen bonding remarkable lowers the stretching frequency of both the group involved in it and also change the shape and intensity of the absorption band. हाइड्रोजन बंध भी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करता है एंड अब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी को प्रभावित करता है। यूजुअली अब्जॉर्प्शन बैंड बिकम मोर इंटेंस एंड ब्रॉड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द स्ट्रोंगर द हाइड्रोजन बॉन्ड लोअर इज OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। जब हाइड्रोजन बंध स्ट्रॉन्ग होता है तब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू कम होती है। Thus the value of OH stretching frequency is a test for hydrogen bonding as well as measures of the strength of hydrogen bond. Non-hydrogen bonded free OH group of alcohol and phenol shows sharp and strong absorption band in the region 35902 to 3650 centimeter minus 1. नॉन बॉन्डिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिसमें OH है वो फ्री होता है, वे एल्कोहल या फिनोल हैं, वो 3590 से 3650 सेंटीमीटर माइनस 1 के क्षेत्र में एक शार्प एंड स्ट्रॉन्ग अब्जॉर्प्शन बैंड प्रदर्शित करते हैं। अतः हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को प्रभावित कर रहा है। IR स्पेक्ट्रा से दोनों प्रकार के हाइड्रोजन बंध की आसानी से पहचान हो जाती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध वाले यौगिक एक शार्प अवशोषण बैंड दर्शाते हैं, जबकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध वाले यौगिक एक चौड़ी ब्रॉड अवशोषण बैंड दर्शाते हैं और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध वाले यौगिक के एक शार्प अवशोषण बैंड दर्शाते हैं और ये विलायक की प्रकृति विलेन की सांद्रता पर निर्भर करता है। तनु विलेन में अणु स्वतंत्र होते हैं, जबकि सांद्र विलेन में वे संगुणित एसोसिएट हो जाते हैं, जिससे OH बंध थोड़ा लंबा हो जाता है और उस बंध ऊर्जा का मान कम हो जाता है, जिससे कंपन में कम ऊर्जा का अवशोषण होता है। एल्कोहल का तनु विलेन अथवा गैस अवस्था में 3650 सेंटीमीटर पर माइनस पर एक तीक्ष्ण अवशोषण बैंड एक यहाँ बैंड प्रदर्शित होता है, जबकि द्रव अवस्था या सांद्र विलयन में ये 3350 सेंटीमीटर पर एक चौड़ी अवशोषण बैंड दर्शाते हैं। इसी प्रकार एमीन भी तनु विलयन में 3400 व 3500 सेंटीमीटर माइनस 1 पर अवशोषण बैंड दर्शाते हैं, जबकि एमीन सांद्र विलयन में 3330 से 3250 व
3400 से 3330 सेंटीमीटर माइनस 1 पर ही अवशोषण बैंड प्राप्त होती है। जब हाइड्रोजन बंध अपसेंट होता है तब मॉलिक्यूल है वो मोनोमर अवस्था में होता है, जिससे ओवर स्ट्रेचिंग के कारण से 3650 सेंटीमीटर माइनस 1 पर एक अवशोषण बैंड प्रदर्शित होता है। एवं इसी प्रकार यदि एथेनॉल का हम द्रव अवस्था में IR स्पेक्ट्रम का अध्ययन करें तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध बनने के कारण से अणु पॉलीमेरिक अवस्था में होता है, जिससे ओवर स्ट्रेचिंग के कारण से 3330 सेंटीमीटर माइनस 1 पर तीव्र अवशोषण बैंड प्रदर्शित होता है। अतः हाइड्रोजन बंध भी अवशोषण की जो कंपन की जो आवृत्ति है उसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडक्टिव एंड मेसोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट। इंडक्टिव और मेसोमेरिक जो प्रभाव है वो भी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करता है। Absorption frequency of a particular group are affected by electronic effect, especially inductive and mesomeric resonance effect of a nearby field। किसी मॉलिक्यूल के नियर बाई ग्रुप में के जो प्रभाव हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, इससे भी अब्जॉर्प्शन की फ्रीक्वेंसी है वो प्रभावित होती है। These effects are generally interrelated and their individual contribution can only be estimated. Approximately strength, force constant of a particular bond is changed by these effects and hence its stretching frequency is also changed with respect to the normal value. Both of these effects may operate in the same direction or opposite to each other where one dominates the other. The stretching frequency of a carbonyl group decreases with increasing number of alkyl group। कार्बोनिल समूह की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती है जब वहाँ पर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप है वो इंक्रीज होते हैं। दिस इज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप। ये है एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण से होता है। विच फेवर स्ट्रक्चर सेकिंग, ये सेकिंग स्ट्रक्चर को फेवर करता है। एंड lengthens weakness the carbon oxygen double bond and hence force constant is decreased। force constant डिक्रीज होता है जिससे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड absorption frequency at 1750 सेंटीमीटर माइनस 1, acetaldehyde at 1745 centimeter minus 1 and acetone at 1715 centimeter minus 1 respectively। It should be noted why aldehyde absorb at higher frequency than ketone। Similarly, when a group with minus I effect is attached to a carbonyl group, it favors structure such। माइनस आई इफेक्ट डालने वाला समूह होता है तब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन द बॉन्ड ऑर्डर और फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट बल स्थिरांक जो है वो इंक्रीज होता है जिससे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती है। यहाँ हम देख रहे हैं फॉर एग्जांपल एसीटोन के लिए अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी जो है वो एट 1715, और जब एसीटोन के 3 हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करते हैं तब इसके लिए फ्रीक्वेंसी जो है 1769 सेंटीमीटर माइनस 1 है। और जब इसके सभी हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं तब यहाँ पर इसके लिए वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो 1801 सेंटीमीटर माइनस 1 है। अर्थात जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है
उसी प्रकार फोर्स कांस्टेंट बढ़ता है, जिससे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का मान भी इंक्रीज होता है। थैंक यू।